we are going to learn about certain things, certain assignments that we need to do when God is silent. तो हम कुछ आज आवश्यक चीजों को सीखेंगे, हमें क्या करने की जरूरत होती है जब परमेश्वर शांत होता है। Turn with me to the Gospel of Luke chapter number 1 and we're going to read from verse number 5. लूका 1 और उसके 5वीं आयत से पढ़ेंगे। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। So I love how beautifully the word of God is giving the introduction of this, godly couple. मुझे पसंद है कि किस तरह से परमेश्वर इन दोनों सुंदर दंपति को बहुत अच्छे से इनके बारे में बयां करता है। Amen. So Zechariah was the priest of that time. और जकरिया याजक था उस समय का। And he had his wife known as Elizabeth. और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था एलीशिबा। And verse number 6 says, they both were righteous before God, walking blamelessly in all the commandments. और यहाँ पर 6ठी आयत कहती है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले। So let me give you the context of this story. तो मैं आपको सारांश देना चाहता हूँ इस कहानी का। So this was the time where we can see God's intervention. तो ये वो समय था जहां पर परमेश्वर की मध्यस्थता को हम देख सकते हैं। Amen. For 400 years there was no word of God, no prophecies, no fresh manna from heaven. और 400 साल तक कोई भी वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं दर्शाई गई, कोई भी नबूवत नहीं हुई और कोई मन्ना स्वर्ग से नहीं आया है। We would say the dark years. So no voice from heaven. स्वर्ग से कोई आवाज नहीं हुई। People were experiencing that silent moment during that time. और लोग वहां पर बहुत उस समय परमेश्वर की ओर से कोई आवाज को नहीं सुन पाए, शांत था उस समय। What will you do when God is silent? आप क्या करेंगे जब परमेश्वर शांत होता है उस समय? We know that God is a speaking God. और हम जानते हैं परमेश्वर बातचीत करने वाला He loves to communicate. वो हमसे बातचीत एक संबंध बनाता है। See, nothing can stop God from communicating to us. और हमें और परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता वो हमसे बातचीत करे। Even when Adam and Eve they committed sin, God came to have fellowship in the garden. और यहाँ तक कि जब आदम और हव्वा पाप में पड़ गए तब भी परमेश्वर था जो उनसे मुलाकात करने बातचीत करने आया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ? We have a speaking God. हमारे पास वो बातचीत करने वाला परमेश्वर। Oh, He is living God. वो जीवित परमेश्वर He है। loves to communicate with His beloved children. और वो अपने प्रिय जनों से, बच्चों से वो ये बातचीत का संबंध रखता है। Amen. So it says when God was silent, they were righteous before the Lord, walking blamelessly without any fault. लेकिन बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर शांत था तब भी ये लोग परमेश्वर की सारी विधियों और धर्म में निर्दोष थे। They are obedient to the commandment of God. और वो परमेश्वर की सारी बाचाओं में वो आज्ञाकारी थे। They were committed to the house of the Lord. परमेश्वर के घर के प्रति वो लौलीन थे। Verse number 8 onwards. और 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। Hallelujah. Hallelujah. It was after 400 years the angel of the Lord appeared when Zechariah was on his assignments. और ये 400 साल के बाद था जब कोई स्वर्गदूत वहां पर स्वर्ग से एक मुलाकात करने के लिए आया था। It was the divine moment for him. और ये बहुत अलौकिक क्षण था उसके लिए। It was his turn to serve the Lord. और ये वो समय था जब वो परमेश्वर की सेवकाई करे। To the inner chamber. कि वो अंदरूनी कमरे में जाकर अति पवित्र स्थान में। There he saw
an angel of the Lord is standing by that altar. और ये वो उसने देखा कि अति पवित्र स्थान में वेदी के दाहिनी ओर वो स्वर्गदूत खड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। People of God, we must know that when God is silent, we should have that maturity to understand that He is up to something. और हमें ये समझने की जरूरत है कि जब परमेश्वर शांत होता है तब वो कुछ करने पर है। Maybe you are the one who is seeking for healing and breakthroughs in your life. हो सकता है आप अपने जीवन में चंगाई और उसके ओर से ब्रेक थ्रू को पाने की Maybe आशा for रख रहे 40 हैं। days you are praying, you are seeking that face of the Lord. और वो अब 40 दिन उपवास प्रार्थना में लौलीन होकर उसकी दृष्टि की लगा रहे हैं। But you are not hearing God speaking to you. लेकिन आप उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। And you may be wondering why God is not speaking to me, why God is not directing to me, why God is not showing any signs and wonders. और आप सोच रहे हैं कि क्यों परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा, क्यों कोई आश्चर्य का चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा रहा। I am here to help somebody that in the silent moment you have to do something that is relevant in the kingdom of God. मैं यहाँ पर हूँ आपको ये बताने के लिए कि हमें उस शांत समय में कुछ करने की जरूरत है जो विशेषता रखता है परमेश्वर के राज्य में। He speaks, yes, but there are certain seasons in our lives that God will rather stay silent. वो बात करता है, ये सच है, लेकिन कुछ मौसम होते हैं जिसमें वो अपने आप को शांत करता है। And let me share the heart of God tonight. आज शाम में परमेश्वर के हृदय को बयां करने के लिए यहाँ पर हूँ। His silence doesn't mean that he's upset with you. उसका शांत रहने का मतलब ये नहीं है वो आपसे गुस्सा है। His silence is the indication that he is up to something. और ये वो निर्देश है कि वो कुछ करने पर है। You know, sometimes giving all the instructions and details will disable us. बहुत सी बार हमें सारे निर्देश जब हम पे पता लग जाते हैं वो हमें बहुत कमजोर बना देंगे। I told you yesterday about the assistance syndrome. मैंने कल आपको बताया था वो सलाहकार को ढूंढने वाला वो ऐसा बीमारी। Many believers are, complaining because they have not received any assistance from the church or any help from the church. और बहुत से विश्वासी सिर्फ यही शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें कोई सहायता नहीं मिली, कोई सहायक नहीं मिला कलीसिया से। Let me repeat it once again. When that fellow invalid man that was at the pool of Bethesda for 38 years, when Jesus asked, do you want to get healed? His answer should be quick enough to say yes, but the answer was different. He said, for 38 years I am here. Whenever I try to get into the pool, someone gets inside of me, before me and receives the healing. और मैं आपको फिर स्मरण दिला दूं जो कल मैंने बताया था कि जब वो बेथेस्दा पुल के पास वो व्यक्ति वहां पर लेटा था 38 साल से, उससे यीशु ने पूछा तू चंगा होना चाहता है? उसका आंसर हाँ होना चाहिए था, लेकिन उसने कहा मैं जब उतरना चाहता हूं उससे पहले ही कोई मुझसे पहले उतर He was जाता है। complaining what he was not able to do. वो उस बारे में शिकायत कर रहा था जो वो नहीं कर सकता। Many times we also complain that about the things that we were not able to do. और बहुत सी बार हम भी यही शिकायत करते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। But it's not about what we can do, it is all about what he can do for us. ये इस बारे में नहीं है कि हम क्या नहीं कर सकते, ये बारे में हमें जानना है कि वो क्या कर सकता है। We are not that child of God suffering from assistance syndrome. हम उस तरह के परमेश्वर के बच्चे नहीं है कि हम हमेशा सहायक को ढूंढते रहें। When God is silent, I will keep on doing my assignment. जब परमेश्वर शांत होता है तब भी मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करने में This is लगा the रहूंगा। first key. और ये पहली कुंजी है। Whenever God is silent, keep doing your assignment. जब भी परमेश्वर शांत हो आपके जीवन में, अपने कर्तव्य को निभाते The रहे। day will come when God will appear before you. एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपके सामने प्रकट होगा। Amen. Amen. There was silence between the book of Malachi and the book of Matthew. There was a corporate silence, and when you read the life of this
godly couple, you will find that there was silence in their personal life also. His wife Elizabeth was barren. और पूरी रीति से शांत था परमेश्वर मलाकी और मैथ्यू के बीच में, और यहाँ पर निजी तौर पे भी उनके इलिशिबा और उनके जकरिया के बीच में भी शांत था परमेश्वर। Turn with me to Psalms 62. We're going to read from verse number 1. और हम निकाल ले भजन संहिता उसका 62 अध्याय और हम पहली आयत से पढ़ेंगे। Yes. सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। Hallelujah. I am waiting on God silently. मैं शांत होकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए हूँ। I know that heaven is silent, जानता हूँ स्वर्ग शांत है, but heaven is also waiting for me to be silent. लेकिन स्वर्ग भी यही उम्मीद जता रहा है कि आप भी शांत होकर ध्यान लगाए रहें। Stop complaining about what's not there in your life, इस बारे में शिकायत करना बंद करें आपकी जिंदगी में क्या नहीं है, but wait upon the Lord silently. लेकिन परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए रहें शांत होकर। Hallelujah. हालेलुया। Psalms 28 verse number 1. भजन संहिता उसका 28वां अध्याय और पहली आयत। Yes. हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। जो Now King David is writing, "Oh Lord, hear my cry and do not be silent." दाऊद राजा यहाँ लिख रहा है कि मैं तुझको पुकारूंगा, मुझे अनसुनी अनसुनी ना कर। I will become like those who go down to the pit. और मैं उनके समान हो जाऊंगा जो कब्र में पड़े हैं। Oh, your silence is killing me. आपका शांत रहना मुझे मार रहा है। Because this King David has known God as a speaking God. और ये दाऊद राजा जानता था कि वो परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है। But when there was a silent moment, लेकिन जब शांत वाला वो मौसम था, he was troubled. वो परेशान हो गया। Oh God, where are you? परमेश्वर आप कहाँ हैं? Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Oh Lord, speak to me. मुझसे बातें कर परमेश्वर। But he was not able to hear any word from God. लेकिन एक भी शब्द नहीं सुन पाया वो परमेश्वर से। That time he is saying, I may fall like those people and may go into the pit. और उस समय वो कहने लगा मैं उन लोगों के समान हो जाऊंगा जो कब्र में पड़े हैं। Maybe this is your situation right now, that you are not able to hear from God, you are not able to see the hand of God, and now you feel like something is destroying you. और हो सकता है आप भी इसी स्थिति में से होकर जा रहे हो कि आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हो और ये आपको परेशान कर रहा है। But let me tell you, his silence doesn't mean that he has denied or cancelled your prayers. लेकिन उसका शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि उसने आपकी प्रार्थनाओं को कैंसिल कर दिया है और अनसुनी कर दिया है। Amen. When Abraham went out of his father's house, जब अब्राहम अपने पिता के घर से चला गया, he took his nephew, right, Lot, उसने अपने भतीजे along लूत with को him. साथ में लिया, along with him. अपने साथ में उसे ले लिया। The commandment of God was for Abraham and his household लेकिन बाचा तो परमेश्वर की अब्राहम के साथ सिर्फ उसके और उसके घराने के लिए to come out of his father's house. कि अपने पिता के घर से बाहर निकला। But he took his nephew Lot from his household. लेकिन उसने अपने भतीजे को भी साथ में ले लिया। He journeyed together. और उसने साथ में यात्रा की। But in the middle, Lot became a trouble to him. लेकिन बीच सफर में लूत उसके लिए परेशानी का सबब बन गया। And what happened is, Lot separated from Abraham. और परमेश्वर ने लूत को अब्राहम से अलग कर दिया। I'm very much sure that when Abraham took his nephew, I can understand that he was very dear to him. और मैं समझ सकता हूं कि वो उसका बहुत प्रिय था, इसीलिए उसने लूत को अपने साथ में लिया। But there are some Lots in our generation, in our lives, that we need to eliminate when we are marching forward
towards our destiny. और इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत से लूत होते हैं जो हमारी राह में, जो हमारी मंजिल की ओर हमें रुकावट लाते हैं। When you read your Bible, it says, when Lord was separated, when Lord went away from Abraham, और जब आप बाइबल पढ़े तो लिखा है जब लूत अब्राहम से दूर चला गया, then God spoke to Abraham. तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। Until Lot was there with Abraham, God was silent. जब तक लूत उसके साथ था, परमेश्वर शांत रहा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ? Sometimes God is silent because you have accompanied somebody that is not in the plan of God. और इसीलिए जब परमेश्वर शांत होता है तो इसका मतलब हम भी किसी के साथ में हैं जो परमेश्वर की योजना में नहीं है। Oh, you are my dear friend, please come with me. आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरे साथ। Oh, you are my nephew, please come with me. मेरे भतीजा है, वो मेरे साथ में रहो। Sometimes people will not be there, but their voices, their words will be, accompanying in our journey. बहुत सी बार लोग नहीं होते लेकिन बातें होती हैं उनकी जो हमारे साथ में बनी रहती हैं। So until that is separated from you, God will be silent. जब तक वो चीजें आपके जीवन से अलग ना हो जाएं, परमेश्वर शांत रहेगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ? God spoke to Abraham when he started. और परमेश्वर ने बात करना शुरू किया जब अब्राहम अलग हो But गया। in the journey, because of Lot, he was silent. लेकिन जब लूत उसके साथ था तब तक वो शांत रहा। This is the second point. Eliminate Lot from your life लूत को अपने जीवन से दूर कर दो so that God would speak to you. जिससे परमेश्वर आपसे बात करने पाए। Amen. If Lot is there in your life, God will wait for the right moment, for the separation. लूत जब तक आपके साथ में है तब तक परमेश्वर शांत रहेगा और इंतजार करेगा। Write this down. लिख ले। Separation from God is divine protection. किसी भी चीज से अलग करना परमेश्वर का वो उसका अलौकिक एक प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है। Are you with me? So you need to know, understand his heartbeat. तो हमें उसके हृदय की धड़कनों को जानना बहुत When जरूरी you है। are not able to hear him, trust his heart. जब तक हम उसके आवाज को नहीं सुन रहे, उसके हृदय को उस पर विश्वास करें। Amen. It shall be good to me and to my household, मेरा और मेरे घराने का भला ही होगा, because I know my God. क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ। He is good Father. वो सबसे भला पिता है। Amen. We all are here just because of one thing. और हम सब यहाँ पर हैं वो सिर्फ एक वजह है, Because of his goodness. क्योंकि उसकी भलाई को हमने देखा है। When God is silent, he is expecting you to act. जब परमेश्वर शांत होता है वो उम्मीद जताता है कि आप कार्य में लगे रहें। The Samaritan who came to Jesus for her daughter, वो जो सामने स्त्री यीशु के पास आई अपनी बेटी की चंगाई के लिए, when she requested Jesus to heal her daughter, जब उसने विनती की यीशु से कि उसकी बेटी को चंगा कर, Jesus was silent. यीशु शांत था। She cried out louder. और ऊंचे स्वर से उसने पुकारा, Jesus was silent. यीशु फिर भी शांत रहा। Disciples were bothered. चेले परेशान होने लगे। They said, Master, speak to her or tell her to leave from here. और उन्होंने कहा, स्वामी उससे बात कर और उसे विदा कर यहां से। Jesus was silent. यीशु शांत था। Not because, he is hard. It's because he was expecting something from that lady. इसका मतलब ये नहीं कि उसका हृदय सख्त था, वो ये उम्मीद जता रहा था कि वो कुछ कार्य करे। Amen. Amen. She was persistent. और लेकिन वो निरंतर लगी रही। She was persistent. वो निरंतर लगी रही अपने कार्य में। Amen. Amen. Persistence is the third key that will help you to know the heart of God when he is silent. वो निरंतरता वो तीसरी कुंजी है जिससे आप परमेश्वर के शांत रहने में भी आप उसके हृदय को जानोगे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Amen. Amen. So Jesus was silent until she reached near Jesus.
और वो यीशु शांत रहे जब तक वो उसके पास में स्त्री नहीं Jesus पहुंच said, गई। I am not going to give bread, of a chosen people of God to the stranger. और यीशु ने उत्तर दिया कि मैं इस्राएलियों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालता। Long story short, right after that conversation, Jesus said, a woman of great faith. और अंत इस बात से होता है, यीशु ने उससे कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं? We need to be persistent when we go through the season of silence. हम जब शांत मौसम में से होकर जाते हैं तब भी हमें निरंतरता के साथ लगे रहना है। Amen? Amen. We need to pursue Jesus. और हमें निरंतर उसे खोज में लगे रहना है यीशु की। Sometimes Jesus is silent और अगला कुंजी यह है कि बहुत सी बार हमें लगेगा यीशु शांत है, because he has already given you the promises. He has already spoken to you. क्योंकि उसने पहले से ही आपको वायदे किए हुए हैं आपसे, और उसने आपसे बात किया है। Jesus has given you the strategy. और उसने अपनी सारी योजनाओं को आपके लिए पहले ही उसने बता दिया है। All you need to do is cling onto his promises. सिर्फ हमें ये करना है उसके वायदों पे अपने आप को लगे रहना When है। Lazarus died, जब लाजर मर गया, oh, Mary and Martha, these two sisters were, greatly troubled. वो मार्था और मरियम वो बहुत परेशान थी। Oh, they sent the message to Jesus that Lazarus is very sick and he's about to die. और उन्होंने यीशु को संदेश भेजा कि लाजर बीमार था और मर गया है। But Bible says Jesus stayed there longer. लेकिन यीशु वहां जहां था वो और ठहर गया वहां पर। Oh, the two sisters, they were broken. Why, Jesus, you didn't come? और वो बहनें कहने लगी, यीशु आप क्यों नहीं आए? If you were here, my brother would have not died. अगर आप यहाँ होते मेरा भाई नहीं मरता। Oh, that was the silent moment from God. वो शांत वाला क्षण था परमेश्वर की ओर से। Silence doesn't mean that Jesus doesn't love us. शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि यीशु हमसे प्रेम नहीं करता। Bible says that Mary, Martha and Lazarus was very dear to Jesus. और बाइबल बताती है मरियम, मार्था और लाजर सबसे प्रिय थे यीशु के। But when Jesus heard about Lazarus, he said, I'm going to stay longer. और जब उसने लाजर के विषय में सुना, उसने कहा मैं अभी और यहाँ पर ठहरूंगा। You can turn Gospel of John, chapter number 11, verse number 14. और 14वीं आयत से पढ़ेंगे। हाँ जी। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब मैं भी जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु ने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास वह आई।
यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझकर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। और यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था। परंतु उसमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और उस पर एक पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी कि हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? Wait a minute. Read that verse once again. यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो क्या परमेश्वर। मैंने तुझसे ना कहा था? कब कहा था? अभी पूरा हम लोग ने पढ़ा, इसलिए मैंने पढ़ाया। यहां पर कहीं नहीं परमेश्वर ने इनको ये बोला है, लेकिन यहां उस बात को रेफर कर रहा है जो उस सिचुएशन में नहीं बोला गया था, बल्कि ये तब बोला गया था जब ये लोग प्रभु से कुछ सीखते थे। मरियम जब उसके कदमों में बैठकर सीखती थी, when Mary used to learn from Jesus, when she used to sit at the feet of Jesus, उसके कदमों में बैठकर मरियम सीखा करती थी। so these are the words, these were the promises of Jesus, this was the assurance from Jesus. And now when Lazarus died, he was silent. ये वो वायदे और वो प्रमाण है जो यीशु से उसने सीखे थे, लेकिन अब यीशु शांत है। The silent moment is the moment when God is expecting you to act what has been promised. शांत वो मौसम होता है जब यीशु आपसे ये उम्मीद जताता है कि आप कार्य में लगे रहें। Oh Jesus, you are silent, I am in trouble. Hello, God has already said that I will never leave you nor forsake you. You already have that promise, and why you are saying that God is silent? You all need to do is just remember what Jesus has told you during the daylight, and when you go in the darkest hour, remember the promises that Jesus has made. और परमेश्वर ने पहले ही कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। इस बात को याद रखें, जब जो बातें परमेश्वर ने दिन के उजाले में आपसे कही है, उसे अंधकार में भी ना भूलें। Hallelujah. हालेलुया। Remember what God has promised you. इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर ने आपसे क्या वायदा किया है। Amen. Amen. When you go through challenges in your life, remember that God has already given you the promise, the promises to sustain you in the middle of that challenge. और जब आप बहुत सी चुनौतियों से होकर जाएं, तो उसके वायदों को स्मरण रखें, और वो वायदे ही होंगे जो आपको थामे रहेंगे उस विरोध परिस्थितियों में भी। Do not be disappointed and discouraged just because you are not able to hear God. और आप निराश और उदास ना हो जाए सिर्फ इस बात से कि परमेश्वर को आप नहीं सुन पा रहे। Sometimes God is trusting you, trusting your maturity, that you will act rightly when God is not sin. परमेश्वर वो आपको, आपकी समझ को और आपके ऊपर भरोसा करता है कि आप वो परिपक्व हैं, कि आपने उसको अभी तक जाना है। When you are not able to go, hear God, when you are not able to see God, trust His heart. जब अभी आप उसे नहीं सुन पा रहे, उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे, आप उसके हृदय पर भरोसा जताएं। If God is silent, that means He has already spoken to you. That means He has already given you the strategy to come out of that Red Sea.
अगर आप अभी यीशु शांत है या परमेश्वर शांत है तो इसका मतलब है उसने पहले से ही आपको वायदे दे दिए हैं और उसने पहले से ही योजना बता दी है किस तरह लाल समुद्र दो भाग किया जाता है। Oh, if you are going through pain, that means God already has given you the grace. अगर आप दर्द में हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर ने आपको पहले से ही अनुग्रह दिया है। Amen. My grace is sufficient for you, my child. Go through it. You can bear it. You can overcome it. Because I have already released that grace. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत काफी है और तुम उस दर्द से पार पा जाओगे उस अनुग्रह के द्वारा। Amen. Amen. So this is the key. Lift up your hands and say, I am anointed to handle anything in my life. अपने हाथों को उठाएं और कहें मैं अभिषिक्त हूं अपने जीवन में हर एक चीज को संभालने के लिए। I can handle. मैं संभाल सकता हूं। My hands are trained to battle. और मेरे हाथ प्रशिक्षित हैं युद्ध के लिए। I am anointed to handle anything. मैं अभिषिक्त हूं हर एक चीज को संभालने के लिए। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं? During the silent moment, we need to trust God and we need to move forward because we know that the plans that God has for us is a plan to prosper. शांत मौसम में भी हमें परमेश्वर के वायदों को थामे रहना है और हम जानते हैं कि परमेश्वर शांत मौसम में भी हमें उसकी उपस्थिति में बढ़ते रहना है। Now I'm going to give you the last key that is very much relevant in this season. Dwell in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। Never come out of that dwelling place. उस स्थान से अपने आप को आप बाहर कभी ना लेकर आए। When God is silent, जब परमेश्वर शांत होता है, dwell in His presence. उसकी उपस्थिति में बने रहिए। When you read 1 Samuel, chapter number 4 onwards, it says, during those days, the word of God was rare. और जब आप पहला शमूएल पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे चौथे अध्याय से कि उस समय में परमेश्वर का वचन बहुत ही दुर्लभ था। And the boy Samuel used to serve the Lord in the temple. और वो बच्चा शमूएल परमेश्वर के भवन में वो सेवा टहल किया करता था। He used to sleep near the Ark of Covenant. बादशाह के संदूक के निकट सोया करता था। That was his address. और वो ही उसका That एड्रेस was था। his dwelling place. वो उसका रहने का निवास स्थान था। Hallelujah. हालेलुया। During that time, he heard God calling him, Samuel, Samuel. उस समय में भी उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, शमूएल शमूएल। Amen. Amen. Things that are rare in this world, बहुत ही जो कठिन है, दुर्लभ है चीजें इस संसार की, we the people of God will be able to accomplish it. हम वो परमेश्वर के लोग हैं जो उसको प्राप्त करेंगे। Amen. Samuel, I will now use you and make you my mouthpiece. I will ordain you as the prophet over Israel. शमूएल, अब मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें इस्राएल का वो नबी ठहराऊंगा और तुम्हारे मुंह का मैं उपयोग करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Dwell in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। Teach your children to dwell in the presence of the Lord. अपने बच्चों को सिखाइए कैसे उसकी उपस्थिति में बने रहना है। Teach your spouse to dwell in the presence of the Lord. अपने पति और पत्नियों को सिखाइए उसकी उपस्थिति में बने रहना। People, those who are connected to your life, teach them to dwell in the presence of the Lord. जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको सिखाइए उसकी उपस्थिति में बने रहना। Even in the silent moments, you will not be negative. शांत मौसम में भी आप नकारात्मक नहीं हो, Because you are already dwelling in the presence of the Lord. क्योंकि आप पहले से ही उसके उपस्थिति में पाए जाते हैं। Nobody can manipulate the revelation of God in your life because you are already dwelling in that place. कोई आपके प्रकाशन में मिलावट नहीं करने पाएगा क्योंकि आप पहले से ही उसकी उपस्थिति में हैं। You know, some people can easily manipulate. और बहुत आसानी से लोग चालबाजी दिखाते हैं। They can manipulate the revelation of God.
और वो बहुत चालाकी से परमेश्वर के प्रकाशन को बदल देते हैं। And if you are not dwelling in God's presence, you will be easily deceived. और अगर आप उसके प्रकाशन में अपने आप को नहीं रखे हैं, उसके निवास स्थान में नहीं है, तो आप आसानी से Trust God when He is silent and dwell in His presence. परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। Never leave that place. उस स्थान को कभी ना छोड़िए। That place is the place of your growth. और वही स्थान है जो आपकी बढ़ती का स्थान है। Amen. आमीन। God has given us this place to worship Him. और वो स्थान हमें परमेश्वर ने दिया है उसकी आराधना करने के लिए।